हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हिंदी के महत्वपूर्ण जो है प्रैक्टिस सेट है, इसका 15वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी का जो है 14 प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। आपको मिल जाएगा CDP का प्रैक्टिस सेट, EVS का मिल जाएगा, साथ ही साथ मैथ भी मिल जाएगा। और हिंदी का जो भी अब तक का जो है प्रैक्टिस सेट जितने हैं वो सभी जो है अपलोड है एकदम सीरियल वाइज से। तो आइए स्टार्ट करें अपना जो है हिंदी का जो है 15वां जो है प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि वर्तनी के अनुसार जो है शुद्ध शब्द, कौन सा शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पहला जो है पूजनी लिखा है। देखिए पूजनी कैसे लिखा जाता है, पूजनीय लिखा जाता है। तो ये शब्द जो है आपका बी वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा कि पूजनी लिखा जाएगा। कौन सा पूजनी जो है बी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये वाला आपको ध्यान में रखना है कि बहुत जगह जो है कि मात्रा जो है, देखिए आपका यहाँ पे छोटों को मात्रा कर दिया, जबकि यहाँ पे पूजनी होगा। कौन सा पूजनी, यानी कि पूजनी नहीं होता, पूजनी होता है। तो ये वाला आपका पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो। देखिए यहाँ पे आपको जिसका जन्म पहले हुआ है वह किसके लिए शब्द का प्रयोग उपयुक्त शब्द हो सकता है। यानी कि इस शब्द को कैसे हम लिख सकते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो। तो इसको अनुज लिखते हैं या द्विज लिखते हैं या जो अग्रज लिखते हैं या सर्वज्ञ लिखते हैं। देखिए अनुज, अनुज का मतलब क्या होता है, अनुज मतलब छोटा, यानी जिसका जन्म जो है कि बाद में हुआ हो। यानी कि आपसे जो है जिसका जन्म बाद में होगा वह अनुज के रूप में होगा। कौन सा अनुज के रूप में, यानी कि आप अनुज कह सकते हैं। जबकि जहाँ पे ये पहले बोल रहा है जिसका जन्म पहले हुआ है उसे हम अग्रज कहेंगे। यानी कि जब पहले हुआ है और ये बाद में हुआ है, कौन सा ये बाद में, मतलब ये छोटा है और ये जो बड़ा है, बड़ों के लिए अग्रजों का प्रयोग किया जाता है, जबकि छोटों के लिए अनुज का प्रयोग किया जाता है। कौन अनुज। और जो है द्विज, जो है द्विज का प्रयोग होता है, यानी कि 2 बार जन्म लेने वाला लिया जाता है। जैसे कि इसमें जो है एग्जाम्पल होते हैं कि ब्राह्मण हो गया, दांत हो गया और पक्षी हो गया। कौन सा पक्षी जो है, ये सभी जो है द्वित्व वाले व्यंजन जो है कि इसमें आएंगे, जो 2 बार जन्म लेने वाली की प्रक्रिया में। जबकि सर्वज्ञ जो होता है, कौन सा सर्वज्ञ मतलब होता है कि जो सब कुछ जानने वाला है, यानी कि सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ का प्रयोग किया जाता है। तो आपका बी वाला का जो है आंसर होगा, दूसरे का बी ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है वर्तनी के अनुसार जो है कि शब्द जो है शुद्ध है, कौन सा है, कौन सा रूप शुद्ध है। पहला है पुरस्कार। देखिए यहाँ पे पुरस्कार भी इस तरह लिखा है, पुरस्कार, पुरस्कार जो है पुरस्कार लिखा जाता है। तो ये डी वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार जो है डी वाला सही होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कैसे, कहाँ पर मात्रा जो है घूम रहा है, कहाँ पे आधार सा है, कौन सा सा है, उसमें है कि खटकोल वाला सा है या दंत सा है। तो इन सभी पॉइंटों को भी इसमें ध्यान रखना रहता है। अगला क्वेश्चन है चौथा है कि सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। कौन सा सजावट शब्द। देखिए प्रत्यय आप जानते हैं कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो कि जो है शब्द के अंत में लगते हैं। यानी कि जो है सजावट, सज धन आवट, कौन सा आवट जो है शब्द लगेगा, कौन सा आवट जो शब्द लगेगा ये प्रत्यय का काम करेगा। उपसर्ग जो लगता है वो आगे लगता है और प्रत्यय जो लगता है वो पीछे लगता है। यानी शब्द के अंत में जो लगा हुआ शब्द वो प्रत्यय का कार्य करेगा, यानी पीछे लगा हुआ कार्य। तो यहाँ पे आवट इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला 5वां क्वेश्चन है कि लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का जो है कारक बताइए। कौन सा ये जो वाक्य है इसमें जो है से का उपयोग जो हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो सकता है। देखिए संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या कारण कारक। देखिए संप्रदान कारक, यानी कि देखिए कारक जो होते हैं वह 8 प्रकार के कारक हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के कारक हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कौन सा संप्रदान जो होता है वह के लिए प्रयोग होता है। और कर्म जो है कर्म को, कंप्र को, अपादान जो है से का प्रयोग होता है जो अलग होने के लिए। कौन सा अलग होने के लिए या अलगाव होने के लिए। तो यहाँ पे जो है लड़का जो है पेड़ से गिर रहा है तो से का प्रयोग हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे से का प्रयोग हो रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा अपादान कारक हो जाएगा। वो पेड़ से अलग होने की जो बात की गई है, अपादान, लड़का पेड़ से गिरा। ठीक, जो करण कारक जो होता है, करण कारक में जैसे कि ये कह सकते हैं कि से के द्वारा, कौन सा से के द्वारा जो है कि इसको करण कारक में लिखा जाता है। और जो कि संबंध जो कारक होता है उसमें काकेरी रारेरी का प्रयोग होता है, ये करण कारक में है। और संबोधन में हे हो, ये आजी, ये सभी आपका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपका सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 6वां है कि चौराहा कौन सा समास है। कौन सा चौराहा जो समास है, कौन सा चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा। देखिए 4 राहों का समूह, कौन सा 4 राहों का जो समूह होता है जैसे कि उसे हम चौराहा कहते हैं। ठीक,
इसमें आपको पता चल रहा होगा कि 4 का प्रयोग हो गया, यानी कि 4 का मतलब एक संख्या बता रही है कि वह 4 रास्ता है जो इसका समूह बना रहा है, जो चौराहे का है। तो आप कह सकते हैं जो बहुब्रीहि समास होता है, कौन सा बहुब्रीहि जो समास होता है, इसमें दोनों पद यानी कि प्रथम पद जो है कि पूर्व पद या उत्तर पद दोनों जो है पद जो है इसमें प्रधान नहीं होते हैं। कौन सा यहाँ पर नहीं होते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास आएंगे, मतलब इसका कोई और ही अर्थ निकलेगा। जैसे दशानंद या 10 सिरों वाला अर्थात रावण की बात की जाएगी। और द्वंद्व समास जो होता है इसमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, या और का या का प्रयोग होगा। तो ये सभी जो है ये द्वंद्व समास के अंदर इसमें दोनों पद जो है आपका प्रधान होंगे। बहुब्रीहि में एक भी पद प्रधान नहीं होंगे, और द्वंद्व में दोनों पद प्रथम और जो है पूर्व पद या उत्तर पद दोनों पद प्रधान। और द्विगु में जो है आपका संख्यावाची का प्रयोग होगा। कौन सा? संख्यावाची। और तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होगा, यह तत्पुरुष समास। इसमें जो है 6 जो है कारक जो है कारक विभक्ति का जो है उपयोग होता है तत्पुरुष समास में। कर्म तत्पुरुष जो है, करण तत्पुरुष जो है कि संबोधन तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये सभी तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जबकि चौराहा जो है आपका द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, यानी 4 राहों का वह समूह जो चौराहा यानी पूर्व जो संख्यावाची का प्रयोग हुआ है, तो इससे कह सकते हैं कि यह द्विगु समास है। ठीक, तो ये समास पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, 6वां वाला। अगला क्वेश्चन है कि 7वां है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? देखिए तनया, तनया जो होता है यह पुत्र का पर्यायवाची। कौन सा पुत्र का पर्यायवाची है? सूता जो है पुत्री का है। कौन सा? पुत्री का है। जबकि आत्मा भी आत्मजा पुत्री का है। दुहिता जो है यह भी पुत्री का है। तो यहाँ पे नहीं है, जो है ए वाला विकल्प आपका सही होगा कि नहीं है। कौन सा? पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो यह किसका पर्यायवाची है? तनया जो है आपका पुत्र का पर्यायवाची है, तो इसीलिए यह नहीं है। और बाकी का जो है पुत्री का पर्यायवाची है, यानी कि पुत्री का पर्यायवाची भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे तनिया हो जाता, तो यह आप यहाँ पे यह तनिया जो है तनिया अगर रहता तो वह पुत्री की पर्यायवाची रहती। और तनय है तो यह पुत्र का पर्यायवाची है। जबकि आत्मजा जो है यह पुत्री का पर्यायवाची है। आत्मज जो होता है वह पुत्र के अंतर्गत आता है, तो वह पुत्र की पर्यायवाची के अंतर्गत हो जाता है। देखिए यहाँ पे पुत्री का और भी 2-4 पर्यायवाची, जैसे कि जो है कि तनया के साथ साथ तनुजा भी होता है। कौन सा? तनुजा होता है, तनुजा भी हो जाएगा। कौन सा? तनुजा। और दुहिता तो यहाँ पे दिया ही, आत्मजा सूता दिया ही है। और साथ ही साथ बेटी भी आपको कह सकते हैं, बेटी जो है तो यह पुत्री की पर्यायवाची है। और देखें जो तनय है यानी कि पुत्र का जो पर्यायवाची है, पुत्र में जैसे कि सुत है। कौन सा? सुत। यहाँ पे सुता जो है, यहाँ पे सुत अगर कर देंगे तो वह हो जाएगा। और आत्मज, कौन सा? आत्मज जो है कर देंगे तो यह आपका पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। और तनुज जो है कर देंगे तो आपका तनुज, जो तनुज है वह भी पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे 7वें का ए वाला ही विकल्प सही है, बाकी और सभी फैक्ट को आप नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे भी नहीं का प्रयोग किया है और कमल का पर्यायवाची नहीं है। कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है, सबको डिस्कस करेंगे। देखिए ए वाला है सरोज है, अरविंद है, सलिल है और पंकज है। कौन? पंकज है। देखिए पंकज जो होता है वह पंकज जो है कमल का पर्यायवाची है। कौन सा? कमल का पर्यायवाची पंकज है। जबकि अरविंद भी है, सरोज भी है। सलिल जो है, सलिल मतलब यह जल होता है। कौन सा? यह जल के अंतर्गत आता है, जल की पर्यायवाची के अंतर्गत आता है। जल में आप देख लेंगे कि नीर होता है, नीर मतलब जल भी होता है, पानी होता है, उदक मतलब जल होता है। कौन सा? उदक मतलब जल होता है। एक अम्बु, कौन सा? अम्बु मतलब जय होता है। आप गए तोय मतलब नीरज, तोय मतलब भी जल होता है। तो ये सभी जल हो जीवन की, यानी कि मेघपुष्प जो है जल के जो है पर्यायवाची के अंतर्गत आएंगे। और जो है पंकज में है, सरोज है, अरविंद है, पंकज है, ये तो आपके कमल के पर्यायवाची है ही है। साथ ही साथ आप अम्बुज भी एक जो है फेमस पर्यायवाची है कमल की, तो अम्बुज भी आप उसको नोट कर सकते हैं। तो 8वें का जो है आपका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा कि कमल का पर्यायवाची जो है सलिल जो है नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 9वां है जिसकी मति झट जो है कि सोचने वाली हो। कौन सा? मति झट सोचने वाली के लिए शब्द का प्रयोग होता है। कौन सा शब्द होता है? पहला कुशाग्र बुद्धि, यानी कुशाग्र जो बुद्धि होगा वह जो है कि कुश के समान बुद्धि, यानी कि बुद्धि ऐसा जो है कुश यानी कि नाकों पे जो इसकी बुद्धि है कुशाग्र बुद्धि में। जबकि प्रतिपन्न मति जो होती है वह है जिसकी मति झट से सोचने वाली हो। बी वाला विकल्प आपका 9वां का सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और दूरगामी और दूरदर्शी, दूरदर्शी का मतलब होता है दूर दृष्टि, यानी कि दूर तक जय के लिए। कौन सा है? वह है जिसकी दूर तक जय हो, दूरदर्शी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी वाला विकल्प आपका 9वां का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां है कि निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद। कौन सा? निर्गुण। निर्गुण देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे शब्द मिल रहा होगा निर्गुण। कौन सा? निर्गुण जो होता है यहाँ पे जो है आपका
र मिल रहा है, कौन सा र मिल रहा है जो है, और यहाँ पे गुण यानी कि निर्गुण जो मिल रहा है, तो ये आप कह सकते हैं कि निह धन गुण, कौन सा निह धन जो है गुण, कौन सा निह धन गुण। अब यहाँ पे आपको जो है कि उ मिल रहा है और अ मिल रहा है, कौन सा उ और अ मिल रहा है। जब आ के बाद आ या आ के बाद अगर हरस जो आ है या दीर्घ आ है, इसके बाद अगर कोई स्वर आता है तो वह विसर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा, यानी कि प्रथम को छोड़कर दूसरा अगर स्वर आए या विसर्ग को आए तो वहाँ पर हम जो है विसर्ग स्वर या तृतीय जो है कि अब देखिए तृतीय जो है ग को कैसे रखेंगे, यानी कि पंचमाक्षर का जो अक्षर आता है यहाँ पे जो है गुण जो रखा जाता है वह स्वर या किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ पंचमाक्षर या लावा या विसर्ग के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे र रखते हैं, कौन सा र रखते हैं, यानी कि गुण जो आया है वह तृतीय आया है। ग जो है तृतीय वर्ग का है क का, और जो है ग आ गया या क आता है या अंगा आता है, पंचमाक्षर में कोई वर्ग आ जाता है तब भी यहाँ पे हम ग रखते हैं। तो यहाँ पे निह धन गुण निर्गुण के अंतर्गत आएगा, तो पहला ही जो ये वाला आपका सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, कौन सा निह धन गुण। तो विसर्ग संधि का यह आपका एग्जाम्पल भी मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां है, निम्नलिखित शब्दों के लिए जो है विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कौन सा तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम आप सभी जानते हैं कि जो संस्कृत से जो है ज्यों का त्यों जो है हिंदी में प्रयोग होता है, तत्सम शब्द का प्रयोग करते हैं। तत्सम जो होता है कलश शब्द जो है तत्सम यहाँ पे प्रयोग होगा, कौन सा कलश शब्द, यानी कि हिंदी का जो है शब्द जो है संस्कृत के वे शब्द जो है हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं वो तत्सम के अंतर्गत इसको रखा जाता है। जबकि जो है रूप थोड़ा सा बदल जाएगा, तद्भव के अंतर्गत आ जाएगा, यानी संस्कृत के समान जो है संस्कृत से आए हुए शब्द को तद्भव कहेंगे। ठीक। 12वां है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए, कौन सा। पहला ऑप्शन है कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, बी है कि हमारे आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, सी है कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, और आयुष्मती में है कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका जो है कि होगा जो, देखिए सौभाग्यवती और आयुष्मती को समझते हैं। सौभाग्यवती क्या होता है, ठीक, सौभाग्यवती उस कन्या को कहते हैं जिस कन्या को, यानी कि जिसकी जो है स्त्री को कहते हैं, कौन सा स्त्री को कहते हैं, जिसका जो है कि कह सकते हैं वह पत्नी हो या वधू हो, तो वहाँ पर सौभाग्यवती का प्रयोग करते हैं, यानी कि विवाहित युवतियों के लिए इसको सौभाग्यवती प्रयोग करते हैं, जबकि कन्या के लिए नहीं करते हैं। तो ये पहला ऑप्शन और जो है तीसरा ऑप्शन जो है सौभाग्यवती का प्रयोग गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर सौभाग्य कांक्षी होता है, कौन सा, यहाँ पे अगर सौभाग्य जो है कांक्षी अगर होता, कांक्षड़ी जो है आज का अगर होता तब इसको मान सकते थे। जबकि यहाँ पे सौभाग्यवती जो है यानी कि जो है विवाहित स्त्री के लिए जो प्रयोग हो रहा है या वधू या पत्नी के लिए प्रयोग हो रहा है, तो उसको हम नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पे बी वाला जो है आयुष्मती कन्या का विवाह, आयुष्मती जो होता है या आयुष्मती मान सकते हैं या सौभाग्याकांक्षी भी मान सकते हैं। तो ये बी वाला आपका विकल्प सही होगा कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 13वां है कि निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। भानु धन उदय, कौन सा भानुदय, तो यहाँ पे भानु धन उदय ये वाला आपका विकल्प सही होगा कि भानु, कौन सा भानु धन उदय, कौन सा उदय, तो ये संधि विच्छेद हो जाएगा भानु धन उदय। ठीक, तो ये वाला आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 14वां है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनिए, कौन सा शुद्ध रूप आपको बताना है कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का सबसे अच्छा जो है कि अच्छा प्रबंध है, और हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा, कौन सा शिक्षा यहाँ पे गलत लिखा है, प्रबंध है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। देखिए डी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ पे तरुण का प्रयोग नहीं होगा, कौन सा तरुण का प्रयोग नहीं होगा, अच्छा ये सब नहीं है, अच्छा प्रबंध है यहाँ पे जो है हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो डी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 15वां है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुने। पहला है द्रव्य है, द्रव है या संपदा है, दौलत है। देखिए जो धन का पर्यायवाची है द्रव्य है और साथ साथ आपका संपदा है, दौलत है, जबकि द्रव जो है एक लिक्विड फॉर्म है, कौन सा एक लिक्विड फॉर्म है, तो द्रव जो है 15वां का आपका बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा कि यह नहीं वाला पूछा है। तो यह द्रव जो है द्रव्य समस्त तरल पदार्थों के लिए हम द्रव्य का प्रयोग करते हैं, तो यह बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, 16वां है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में जो है कारक बताइए, कर्ता कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या कर्म कारक है। देखिए यहाँ पे डाकुओं ने जो है को का चिन्ह हुआ है, आप सभी जानते हैं कि ने में जो है कर्ता ने जो है कर्म को
करण से, कौन सा करण से संप्रदान जो है के लिए, कौन सा के लिए का प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को संप्रदान जो है करण जो है कर के लिए, अपादान जो है अलग होने के लिए जो है से का प्रयोग होता है। तो इस तरह से तो यहाँ पे डाकुओं ने क्या किया, भगाने की क्रिया की है, यानी कि संज्ञा जो है कुछ न कुछ कार्य कर रही है उसको करने के लिए। तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, कौन सा कर्म कारक। जैसे कर्म कारक में कह सकते हैं बच्चे ने जो है कि बच्चे ने जो है कह सकते हैं कि किसी और दोस्तों को बुला रहा है, को का अगर प्रयोग हुआ है, को का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ पे कर्म कारक का प्रयोग होगा। अगर ने योजक चिन्ह का या परसर का उपयोग होगा तो वहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। तो आपका 14वां का डी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां के घुड़सवार शब्द निम्न में से कौन सा है। पहला है रूढ़ शब्द है, या योग रूढ़ है, या यौगिक शब्द है, या निरर्थक शब्द है। देखिए यहाँ पे जो घुड़सवार है, घुड़सवार ऐसे शब्द होते हैं, कौन सा ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से बना है। कौन सा दो शब्द इसे यौगिक शब्द के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि दो शब्दों का जो मेल होता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। खंडक कर सकते हैं जिनके जो है सार्थक शब्द, जैसे कि यौगिक शब्दों के अंतर्गत जैसे कि घुड़सवार हो गया। और एग्जाम्पल देखें तो आग, जैसे आग बबूला, कौन सा आग बबूला हो गया। पीला जो है पीलापन, जो है पीलापन। देखिए यहाँ पे दो शब्द, ऐसे दो शब्द मिल रहे हैं जो सार्थक खंड का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि दोनों खंड जो है एक सार्थक यौगिक का निर्माण करेगा, तो यौगिक शब्द के अंतर्गत रहेगा। 17वां का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है कि 18वां है अजायब घर। कौन सा अजायब घर देसी शब्द है, या तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है, या संकर शब्द। देखिए अजायब घर जो होता है यह एक अरबी शब्द है। कौन सा अरबी शब्द है, तो यह एक संकर शब्द से मिल गया बना है। कौन सा एक संकर शब्द का मतलब क्या होता है, दो भाषाओं से, कौन सा दो भाषाओं से बना हुआ शब्द जो होता है वह संकर शब्द होता है। विदेशी शब्द विदेशत से जन्मे, और तत्सम शब्द जो है संस्कृत के जो है शब्द से जन्मे, और देशी शब्द जो है देश में जन्मे हुए शब्दों को देश शब्द कहेंगे। तो यहाँ पे जो है कि ये शब्द जो है आएगा संकर शब्द आएगा। संकर शब्द में जैसे कि और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे टिकट घर। कौन सा टिकट घर, यहाँ पे आप दो देख रहेंगे टिकट और घर जो है दो शब्द एक आपको मिल जाएगा, दो भाषा का शब्द, तो यह कह सकते हैं संकर शब्द है। और जो है कि बम वर्षा, कौन सा बम वर्षा, या अदालत घर, और ये सभी जो है आपके जो है कि संकर शब्द के अंतर्गत आएंगे। अजायब घर जो है संकर शब्द के अंतर्गत आएगा। तो 18वां का डी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला है कि 19 है कि आचार का विलोम क्या होगा। आचार, देखिए आचार का विलोम जो है अनाचार होगा। कौन सा अनाचार होगा, आचार का जो है अनाचार शब्द जो है विलोम हो जाएगा। तो 19 का जो है बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला है कि 20वां है दुस्साहस शब्द का उपसर्ग। देखिए उपसर्ग मतलब आगे लगा हुआ शब्द जो है आप उपसर्ग कहलाएगा। उपसर्ग मतलब आगे का। देखिए यहाँ पे आपको दुस, कौन सा दुस जो है दुस और सा को हलंत में ही रखना है। कौन सा सा को हलंत में रखना है, तो इसीलिए दुस्साहस का प्रयोग होगा। कौन सा दुस्साहस जो है, यानी कि जो शब्द जो है उपसर्ग का प्रयोग का मतलब हो गया कि आगे लगा हुआ शब्द को दुस्साहस जो है कि उपसर्ग कहते हैं। तो यह जो है दुस्शब्द लगेगा, जो पहले वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 21 है जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। कौन सा जगतनाथ, जगत धन नाथ। कौन सा जगत धन जो है धन जो है नाथ है, यानी कि जगत धन नाथ। यहाँ पे त वर्ण है और ये आपका न, यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। किसका व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, जब दो व्यंजन यानी कि व्यंजन व्यंजन, या एक व्यंजन एक स्वर रहे, या एक स्वर और एक व्यंजन का उपयोग अगर करके उपयोग होता है तो वह व्यंजक संधि का हमेशा प्रयोग होगा। और विसर्ग संधि में आपको हमेशा जो है कि विसर्ग के जो है कि आपको प्रधानता मिलेगी। वहाँ पे जो आ और आ के बाद जो है कोई भी स्वर आता है विसर्ग संधि के अंतर्गत उसको लिखते हैं। दीर्घ संधि में जो है कि आ और आ को मिलाकर जो है दीर्घ संधि बनाया जाता है। आ ई उ, ये सभी दीर्घ स्वर जो है कि वर्णों को बनाया जाता है। तो इन सभी को आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 21 का पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22वां है कि मोर का तत्सम शब्द कौन सा है। कौन सा मोर का तत्सम शब्द मयूर लिखा जाता है। कौन सा मयूर जो है शब्द लिखा जाता है। तो बी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे जो है कि और जो है असंगत विकल्प इसको माने जा सकते हैं। तो 22वां का बी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला 23वां है कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग। कौन सा अभिशाप, कौन सा अभि जो है साप है, अभिशाप को अभिधन साप लिख सकते हैं। अभिधन साप यानी कि अभि उपसर्ग होगा। तो अभि जो है उपसर्ग जो है कि डी वाला जो है विकल्प आपका बन जाएगा। ठीक। तो आप उपसर्ग अभी हमने डिस्कस किया, जो आगे लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। ठीक।
अगला है कि 24वां है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन मिलेगा ABCD आपको, और शुद्ध शब्द अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका ए वाला विकल्प सही है, जो ईर्षा लिखा जाता है, ईर्षा जो लिखा जाएगा, यानी खटकोट सा के बाद जो है या के बाद जो है उड़नतुआ रा होना चाहिए, यानी कि दोनों बड़ी ई रहना चाहिए। यहाँ पे बड़ी ई का भी प्रयोग होगा, तो ईर्षा इस तरह लिखा जाता है, ठीक, ईर्ष्या। तो अगला क्वेश्चन है कि 25वां है चंद्रमा का पर्यायवाची जो है शब्द कौन सा है? कौन सा है चंद्रमा का पर्यायवाची? देखिए निशाचर है या निशाकर है, निशाचर है, तरड़ी है और कृषाणु है। कौन सा? कृषाणु है। देखिए सबको समझिए कौन कौन सा। निशाचर जो होता है वह चंद्रमा का जो है पर्यायवाची शब्द है। कौन सा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो है निशाचर है, ठीक। तो चंद्रमा के साथ साथ अगर आपको चांद मिलता है या जो है चंद्र मिलता है, चंद्र, और एक जो है हिमांशु मिलता है, हिमांशु जो है, हिमांशु है, या सुधाकर है, सुधाकर जो है, सुधाकर है, या राकेश है। कौन सा? राकेश है। ये सभी आपको जो है आपको मिल जाएंगे चंद्रमा का पर्यायवाची। कौन सा? चंद्रमा का ये पर्यायवाची होगा। चंद्रमा का जो है निशाचर भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। निशाकर, यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, हम कब पढ़ देना, निशाकर को ध्यान रखना है, निशाचर नहीं होगा, निशाकर जो है चंद्रमा की पर्यायवाची होगा, ठीक। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। तरणी जो है, तरणी जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची जो है कि आपका निशाचर जो है राक्षस का जो है, तथा जो है कृषाणु जो होता है वह आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है। कौन सा? अग्नि का जो है आपका जो है कृषाणु जो होता है अग्नि का है, और तरणी जो है आपका किसका है? सूर्य का। और निशाचर जो है, निशाचर हमने पढ़ रहा है, निशाचर जो है जो है राक्षस का पर्यायवाची होता है। और निशाकर है, देखिए यहाँ पे दोनों में आपको प्रधानता मिलेगी, एक कर है एक चर है। कर वाला जो होगा वह एक राक्षस का पर्यायवाची है, जबकि राक्षस का है, जबकि यहाँ पे जो है चंद्रमा का निशाकर है, ठीक। अगर पहला वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा। 26 है कि महादेव। कौन सा? महादेव शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द है गरुड़ध्वज है, और नारायण है, या चंद्रशेखर है, विश्वम्भर है। कौन सा? देखिए महादेव का पर्यायवाची शब्द जो है चंद्रशेखर हो जाएगा। कौन सा? चंद्रशेखर जो है महादेव की पर्यायवाची है। जैसे महादेव को हम शिव भी कहते हैं, शिव को भी महादेव कहते हैं, या शंभु, हर हर शंभु, शंभु कहेंगे, या जो है कि इसको चंद्र जो है मौली कहेंगे, चंद्र मौली। कौन सा? चंद्र मौली भी कहते हैं। तो ये सभी जो है आपका चंद्रशेखर या महादेव की पर्यायवाची के अंतर्गत लिख सकते हैं। और गरुड़ध्वज और नारायण जो है, विश्वम्भर जो है, ये जो है ये तीनों जो है आपको विष्णु के पर्यायवाची मिल जाएंगे। इसको विष्णु के पर्यायवाची जो है कि इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 27 है कि यथाशीघ्र का शब्द जो है समास बताइए। कौन सा शब्द का समास? यथाशीघ्र। कौन सा? यथाशीघ्र। देखिए यहाँ पर आपको जो है अव्यय का प्रयोग हो, जब भी अव्यय का प्रयोग हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, तो ये अव्ययी भाव समास का है। द्वंद्व समास में हमने बताया कि दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्हों का कर्मधारय में उत्तर पद जो है कि आपका पद जो है कि उपमेय उपमान या विशेष विशेषण की जो है प्रधानता होती है। और तत्पुरुष समास जो है उत्तर पद प्रधान होगा, इसमें जो है कारक विभक्तियों का जो प्रयोग होता है, तो ये सभी जो है तत्पुरुष के अंतर्गत नोट किया जाता है। तो इसको भी हमने डिस्कस किया है। तो यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव के अंतर्गत इसको नोट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, तो इस वाक्य में अमूल्य जो है शब्द क्या है? विशेषण है, या संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया? देखिए महात्मा गांधी आप सभी जानते हैं कि वह अमूल्य गुण थे, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण थे जिसको हम जो है कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यह अमूल्य गुण थे, यह एक प्रकार के जो है विशेषता, उनके विशेषण का जो है कार्य कर रहा है, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं उसे विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। साथ ही साथ यह भी आप ध्यान रखिए कि जिसके जो है विशेषण बताई जाए, यानी जो है हम महात्मा गांधी के जो है विशेषण बता रहे हैं, तो इनको हम विशेष्य के रूप में कहेंगे। कौन सा? उनको विशेष्य कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। तो इसलिए कह सकते हैं जो है अमूल्य जो है विशेषण का कार्य करेगा, और जो है कि इनकी जो है विशेषता जो है महात्मा गांधी की बताई जा रही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 29वां है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त वाक्य कौन सा? क्रिया विशेषण प्रयुक्त वाक्य मैं कल नहीं जाऊंगा। कौन सा? मैं कल नहीं जाऊंगा। यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे जो है चल रही। देखिए यहाँ पे क्रिया विशेषण की बात करें तो विशेषण जो है धीरे धीरे जो है होता है, ये विशेषता बताने वाली कार्य होती है। आज हम स्कूटर चलाएंगे, तो ये सी वाला जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा, जो विशेषण का कार्य करता है। देखिए क्रिया विशेषण में आपको मिलेगा 4 प्रकार की विशेषण मिलेगी। एक स्थान जो है
स्थानवाचक जो है विशेषण होता है, स्थानवाचक। एक कालवाचक विशेषण होता है, एक परिणाम जो है वाचक विशेषण होता है। साथ ही साथ एक रीतिवाचक विशेषण होता है। स्थान जो है स्थान, काल, परिणाम और रीति, ये जो है क्रिया विशेषण के अंतर्गत को नोट किया जाता है। यानी क्रिया विशेषण बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कौन सी? क्रिया की विशेषता बताने वाले। जो क्रिया की आपकी विशेषता जो बता रहा है वह क्रिया की विशेषता हवा को धीरे धीरे चलने वाली विशेषता ये बता रहा है, तो यहाँ पर ये आपका विशेषता हो जाएगी। तो यह डी सी वाला आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30वां है कि निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द बताइए। कौन सा योग ऋण शब्द बताना है? पील है, जौन कौन सा पील है, या चक्रपाणी है, दूध वाला है, नैन है। देखिए अगर देखें जो पील शब्द है यानी कि यहाँ पे पील शब्द है, चक्रपाणी है, दूध वाला, नैन है, तो यहाँ पे जो चक्रपाणी है, कौन? चक्रपाणी जो है योग ऋण है। कौन सा? योग ऋण का जो कार्य कर रहा है वो चक्रपाणी कर रहा है। जबकि योग जो है ऋण में वे शब्द आते हैं जो शब्दों के दो, यानी कि जो दो शब्दों, कौन से? दो शब्दों के जो है योग से बनते हैं। चक्रपाणी आप देखे होंगे जो है चक्रपाणी यानी कि चक्र, कौन सा? चक्र, और दूसरा जो है पाणी, कौन सा? पाणी यानी कि चक्र को धारण करने वाला कह सकते हैं। अर्थात जो है विष्णु की बात की जाती है, योग ऋण के अंतर्गत विष्णु के आ जाएंगे। चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाले विष्णु की बात की जाती है। तो ये आपका 30वां का जो है बी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि 30 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही सिंपल था, जो है कि आज जो है कि यहीं पर इस क्लास को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।